अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो है वो प्रीवियस टॉपिक का जो है वो रिव्यू देना चाहता हूँ स्टमक का, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में जो है ना वो थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि हमारे पास जो स्टमक है ना वो दो तरह के काम कर रहा होता है। वो हमारे पास केमिकल डाइजेशन भी करवाता है, वो मैकेनिकल डाइजेशन भी हमारे पास करवा रहा होता है। इन दोनों डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास वो फूड को जो बोलस हमारे पास आया था उसको कन्वर्ट कर देता है काइम में, जो कि एक हमारे पास एक सेमी सॉलिड मैस जो है ना जिसको आप कहते हैं हमारे पास वो है। ठीक है, काइम इज़ अ सेमी सॉलिड मैस। ये क्या होता है हमारे पास, ये सेमी सॉलिड जो है ना वो मैस होता है हमारे पास। क्लियर है। और फिर ये काइम जो है ना वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कल बताया था कि हमारे पास जो माउथ से स्टमक तक आने में टाइम लगता है ना हमारे पास फूड को, वो टोटल टाइम होता है 5 to 8 सेकेंड्स। ठीक है, और स्टमक से फिर आगे उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने में जितना टाइम लगता है ना वो होता है हमारे पास 4 to 5 आवर्स। वो कितना टाइम होता है, 4 to 5 आवर्स। ये आपसे वो MCQs जो है वो पूछ सकता है, तो ये वाली बातें आपको MCQs के तौर पे जो है ना वो पूछी जा सकती हैं। तो आपने जो है ना वो इनको इस लिहाज से जो है वो याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन को शुरू करें ना बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को शुरू करने के बाद हमारे पास पहला पॉइंट ये आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो जजनम होता है, और तीसरा पार्ट जो है ना वो हमारे पास इलियम होता है। ठीक है बच्चों। अब ड्यूडेनम को ड्यूडेनम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारे पास एक लफ्ज़ डिजिटोरम से निकला है, और डिजिटोरम का मतलब होता है 12। क्योंकि ड्यूडेनम जो है वो हमारे पास मोस्टली 12 इंचज़ का के जितना होता है। एक एडल्ट के अंदर ड्यूडेनम का साइज़ 12 इंचज़ का होता है, तो इसी वजह से इसको डिजिटोरम का नाम दिया गया, और फिर डिजिटोरम से जो है वो इसको ड्यूडेनम जो है ना वो कह दिया गया। जजनम को बच्चे जजनम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जजनम लफ्ज़ जो है वो जजनस लफ्ज़ से निकला है, और जजनस लफ्ज़ कहते हैं हम एम्प्टी चीज़ को। जजनम हमारे पास मोस्टली जो है ना वो एम्प्टी रहता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है, वो आपसे ये MCQs भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्टली एम्प्टी। ठीक है, तो आपने ये उसको कहना है कि फ़ौरन आपने ऑप्शन लगा देनी है जजनम की। ठीक है, क्योंकि जजनम का नाम ही जजनम इसलिए रखा गया कि वो मोस्टली जो है ना वो एम्प्टी रहता है हमारे पास। और जजनम जो है ना वो हमारे पास 4 to 7 फीट जो है ना इसका हमारे पास लेंथ होती है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इलियम। इलियम बच्चों हमारे पास जो है वो टर्मिनल पार्ट यानी एंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, और ये हमारे पास 5 to 7 फीट जो है ना बच्चों ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग होता है। इसकी लेंथ हमारे पास इतनी होती है, 5 to 7 फीट जो है ना बच्चों इसकी हमारे पास जो है ना वो लेंथ होती है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको इनकी लेंथ जो है वो मीटर के अंदर बताऊँ, तो ड्यूडेनम की हमारे पास मीटर के अंदर लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ये ऑलमोस्ट 0 पॉइंट, अगर मैं आपको इसको लिख दूँ आगे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दूँ आप लोगों की आसानी के लिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.25 मीटर, यानी ये बाकी दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम लेंथ के अंदर होता है। ठीक है बच्चों। जजनम हमारे पास 2.4 मीटर होता है। इलियम हमारे पास जो है ना वो 3.5 मीटर जो है ना वो लेंथ के अंदर होता है बच्चों। क्लियर है। अब मैं ना थोड़ा सा जो है डीपली जाके जो है वो स्टडी करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है ना बच्चों मैं शुरू करूँगा ड्यूडेनम को। मैं सबसे पहले जो है वो ड्यूडेनम को शुरू करूँगा, और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, मैं जब अगर एक इंसान को लिटा के उसका चीर फाड़ करूँगा ना तो मुझे उसके अंदर से जो चीज़ें नज़र आएंगी ना, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। उसके अंदर मुझे क्या क्या नजर आएगा, सामने लीवर नजर आएगा, स्टमक नजर आएगा, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर, स्टमक के आगे ड्यूडेनम वगैरह सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। ये जो है मेरे पास ये ब्राउन कलर में ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो पिंक कलर में है बच्चों ये मेरे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेरे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो ब्राउन कलर में है ये मेरे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब अगर मैं ये सारे के सारे पार्ट्स को रिमूव कर दूं और सिर्फ अपने काम की चीज़ देखना चाहूँ ना, तो मेरे पास आप ये सेकंड डायग्राम पे आ जाएं चुप करके। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक हमारे पास आगे कंटिन्यू होता है, हमें पता है ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ड्यूडेनम आगे कंटिन्यू होता जाएगा और वो ऐसे मूव करता करता अल्टीमेटली वो पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को बच्चे हम कहते हैं, जहाँ पे ड्यूडेनम और जजनम जो है वो आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बच्चों
जजनल फ्लेक्चर का। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? इस पॉइंट को बच्चों हम नाम देते हैं ड्यूडनोजनल फ्लेक्चर का। ठीक है, जिस पॉइंट पे आके ड्यूडनम और जजनम जो है ना वो आपस में मिलते हैं। फिर ये जजनम जो है वो ऐसे आगे कंटिन्यू करता करता इलियम के अंदर चला जाएगा और इलियम जो है ना वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो आगे मूव करता करता जो है ना वो सीकम के अंदर चला जाएगा। और हमें पता है सीकम क्या है? सीकम हमारे पास जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम देखते हैं वन बाय वन इन सारे के सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहला पार्ट जो मेरे पास आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का बच्चों, जिसको हम डिटेल में देखने लगे हैं, वो आता है मेरे पास ड्यूडेनम। अगर मैं ड्यूडेनम की बात करूं, ड्यूडेनम पहले तो स्टार्ट कहाँ से होता है हम देखते हैं। ड्यूडेनम स्टार्ट कहाँ से होता है और फिर ड्यूडेनम हमारे पास जो है ना बच्चों एंड कहाँ पे होता है। ये दो बातें जो है ना हम देखेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट बच्चों मैंने आपको बताया ये स्टमक के एंड से होता है। और स्टमक के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारे पास स्टार्ट होता है बच्चों पाइलोरिक स्फिंक्टर से। और ये एंड कहाँ पे कर जाता है? ये एंड कर जाता है बाय ज्वाइनिंग जजनम एट द ड्यूडनो जजनल फ्लेक्चर। एट द ड्यूडनोजनल फ्लेक्चर। ड्यूडनम जो है वो जजनम के साथ मिलके जो है ना वो अपने आप को उसके अंदर कंटिन्यू कर लेता है और ख़ुद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है हमारे पास। क्लियर है? तो ये हमारे पास ड्यूडनोजनल फ्लेक्चर के अंदर जो है ना ये हमारे पास एंड कर जाता है। क्लियर है? अब उससे पहले ना मैं आपको इन सारी बातों से ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि आपको अगले टॉपिक समझने के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी मदद करेगी। ठीक है, और वो बात क्या है कि देखें बच्चे, मेरे पास मैं फॉर एग्जांपल सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है पैंक्रियाज। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे मेरे पास ऐसे करके ना छोटा सा पैंक्रियाज पड़ा होगा। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ऐसे लीवर पड़ा हुआ है मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे ऐसे जो है ना मेरे पास मेरा जो है वो लीवर पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास जो लीवर है ना, लीवर बच्चों, लीवर के अंदर से एक डक्ट निकलती है। ये देखें, ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। और साइमल्टेनियसली ये जो मेरे पास पैंक्रियाज है इसके अंदर से भी एक डक्ट निकलती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूँ। ये देखें, ये लीवर से मेरे पास एक डक्ट निकली है। ठीक है, ये लीवर से एक डक्ट निकली है और ये मेरे पास पैंक्रियाज से जो है ना वो एक डक्ट निकली है। और ये दोनों डक्ट्स ना एक जगह पे आके जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं, हमारे पास एक न्यू डक्ट बना लेती हैं। और फिर ये जो न्यू डक्ट है ये मेरे पास इस ड्यूडेनम के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाती है। यानी क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया है कि देखें, ये मेरे पास लीवर से एक डक्ट निकल रही है और ये मेरे पास जो है ना वो पैंक्रियाज से एक डक्ट आ रही है। ये दोनों डक्ट्स जो है ना वो आके इस पॉइंट पे जो है ना वो आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे? ये हमारे पास ऐसे ड्यूडेनम गुजर रहा होगा यहाँ से और उस ड्यूडेनम के अंदर जो है ना ये हमारे पास एंटर कर जाएंगे। ठीक है, उस ड्यूडेनम के अंदर क्या कर जाएंगे बच्चों? उस ड्यूडेनम के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास इस ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो गए हैं। अब मैं अगर आपको इनके नाम बताऊँ ना, तो ये जो लीवर से डक्ट निकल रही थी ना, इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। और ये जो पैंक्रियाज से येलो कलर की डक्ट निकल रही है इसको हम कहते हैं बच्चों पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ये जो इन दोनों डक्ट के मिलने से हमारे पास ये मैंने रेड कलर का आपको बनाया, जो हमारे पास ये डक्ट बनी है, इसको हम कहते हैं बच्चों, इस डक्ट को हम, ये जो छोटा सा पार्ट बना है इसको बच्चों हम नाम देते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है ना बच्चों, इसको नाम देते हैं हम। और ये हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला हमारे पास किसके अंदर ओपन हो रहा है? ये हमारे पास ओपन हो रहा है ड्यूडेनम के अंदर। और ज़्यादा थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो ये हमारे पास ड्यूडेनम के किस पार्ट के अंदर एंटर होता है? तो आपने याद रखना है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर जो है ना ये आपके पास जो है ना वो एंटर होता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर है बच्चों? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ये हमारे पास जो है ना वो एंटर होता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? तो बच्चे देखें, ये जो बाइल डक्ट है ना मेरे पास, ये बाइल डक्ट मेरे पास ला रही है लीवर से बाइल को।
लीवर ने जो बाइल बनाया है उसको लेके आ रही है, और ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ना ये मेरे पास लेके आ रही है जो पेंक्रियाज ने पेंक्रियाटिक जूस बनाया है उसको लेके आ रही है। ठीक है, पेंक्रियाज ने जो पेंक्रियाटिक जूस बनाया उसको लेके आ रही है। अब इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है मेरे पास, इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मेरे पास मोस्टली इंजाइम्स हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्लूइड वगैरह भी होता है, इसके अलावा इसके अंदर बाइकार्बोनेट है। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है ना इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर पड़ी हुई हैं। काम क्या है इनका सारा कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये जो बाइल पेंक्रियाटिक डक्ट से आ रहा है या ये जो पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज से आ रहा है, ये किसने इनको जाके ऑर्डर दिया है लिवर को या पेंक्रियाज को कि आप ये जूस बनाओ। तो आपने याद रखना है कि 2 हार्मोन्स होते हैं हमारे पास जो ये काम करवा रहे होते हैं, और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं बच्चों, वो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो जाके हमारे पास लीवर से बाइल को सीक्रेट करवाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ड्यूडेनम के अंदर आओ, और ये जो पेंक्रियाज के पास जाते हैं और पेंक्रियाटिक जूस को कहते हैं कि तुम जो है ना वो निकल के जल्दी से आओ। ये कब हमारे पास ये सारा काम करवाते हैं, ये हमारे पास जैसे ही फूड जो है ना वो ड्यूडेनम के अंदर आता है ना, जैसे ही फूड जो है ना वो एंटर करता है ड्यूडेनम में, ये हार्मोन जो है ना वो हमारे पास निकलते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर के पास लिवर और पेंक्रियाज के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाईजान आप जल्दी से जो है ना वो बाइल और पेंक्रियाटिक जूस भेजो, हमारे पास खाना आ गया, हमने उसको डाइजेस्ट करना है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाले हार्मोन जो हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो बच्चे ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन होती है ना, ये उधर से ही बन रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ही बन रहे होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से, ये उसके म्यूकोजा से बन रहे होते हैं। हमने पढ़ा था ना हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की 4 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाहर वाली सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाहर वाली हमारे पास जो है वो मस्कुलरिस, और सबसे बाहर वाली जो है वो हमारे पास सिरोजा। तो ये जो सामने वाली लेयर है ना, ये जो म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा, ये इसको जो है ना हमारे पास बच्चों बना रही होती है। ठीक है, ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है ये हमारे पास इन हार्मोन्स को बना रहा होता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा प्रेजेंट है, ये वाला, ये क्या करेगा, मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा मेरे पास सेक्रेटिन को, ये मेरे पास सेक्रेटिन को सीक्रेट करेगा, और साथ ये कोलिसिस्टोकाइनिन को सीक्रेट करेगा। ये कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे लीवर के पास, लीवर को कहेंगे कि भाई बाइल बनाओ, और साथ ये जाएंगे पेंक्रियाज के पास, और पेंक्रियाज को कहेंगे कि भाईजान तुम जो है ना वो पेंक्रियाटिक जूस बनाओ। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब गौर से देखें ड्यूडेनम के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर आ चुका हुआ है बाइल। क्या आ चुका हुआ है बच्चे ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर बच्चों आ चुका हुआ है बाइल। बाइल जो है वो हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर जो है ना वो आ चुका है। बाइल के बाद क्या आया है, इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस आ चुका हुआ है। पेंक्रियाटिक जूस आ चुका हुआ है। और पेंक्रियाटिक जूस के अलावा इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूडेनम के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं अपने, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस बना रहे होते हैं। ठीक है, एक ड्यूडेनम के अंदर अपना भी जो है ना वो जूस जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास इस वक्त ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। बाइल कहाँ से आया, लीवर से। पेंक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, पेंक्रियाज से। और इंटेस्टाइनल जूस ड्यूडेनम ने खुद बनाया है। ये बाइल क्या करेगा, ये बाइल मेरे पास इमल्सिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, ये मेरे पास करेगा इमल्सिफिकेशन। क्या मतलब इमल्सिफिकेशन, ये मेरे पास फैट्स को तोड़ देगा ड्रॉपलेट्स के अंदर। क्या करेगा, ये मेरे पास ब्रेक कर देगा फैट्स इनटू ड्रॉपलेट्स। सर इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा मैं आपको बच्चे बताता हूँ। देखें मेरे पास ये फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें ये मेरे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं।
इमल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है ना वो चेंज कर देते हैं। अब इसको चेंज करने का फ़ायदा क्या होता है कि इन ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट करने पे, या फॉर एग्जांपल जो इंजाइम इसने आके फैट्स को डाइजेस्ट करना है, अब ये उस इंजाइम को इस बड़े फैट के मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करना आसान है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना आसान है, तोड़ना आसान है? तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ना या डाइजेस्ट करना आसान है। तो इंजाइम्स जो है ना वो हमारे पास इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर ना एफिशिएंटली एक्ट करते हैं। इंजाइम्स एक्ट एफिशिएंटली, ठीक है, इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो है ना वो इंजाइम जो है वो एफिशिएंटली जो है ना वो हमारे पास एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस, सर पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ना दुनिया जहान के हमारे पास जो है ना वो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सर कौन कौन से इंजाइम जो है ना वो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो सर मोस्टली सारे के सारे इंजाइम जो है ना वो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास देखें सबसे पहले कौन सा इंजाइम प्रेजेंट है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट है सर पेंक्रियाटिक लाइपेज। पहला इंजाइम आ गया इसके अंदर लाइपेज। दूसरा इंजाइम लिखते जाएं, दूसरा इंजाइम इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास अमाइनो पेप्टिडेज। तीसरा इंजाइम इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा अमाइलेज, ठीक है। चौथा इंजाइम इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास इरिप्सिन। पांचवा इंजाइम इसके अंदर आ जाएगा माल्टेज। पांचवा इंजाइम कौन सा आ गया? पांचवा इंजाइम बच्चों इसके अंदर आ जाएगा माल्टेज। छठा इंजाइम इसके अंदर आ जाएगा बच्चों मेरे पास लैक्टेज। अब इन इंजाइम के काम के हैं, इन इंजाइम के काम है लाइपेज ने किसको तोड़ना है? लाइपेज ने हमारे पास तोड़ना है फैट्स को, इनके किनके अंदर? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। फैट्स किससे मिलके बनते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल से मिलके बनते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ये इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, उसके मोनोमर्स के अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप एक घर को तोड़ेंगे तो आपको उससे क्या मिलेगा? आपको उसको ईंटें मिलेंगी। इसी तरह इंजाइम इनको क्या करते हैं? इनको तोड़ते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। अमाइनो पेप्टिडेज क्या करेगा? अमाइनो पेप्टिडेज हमारे पास, आपको पता है स्टमक के अंदर क्या हुआ था? स्टमक के अंदर हमारे पास एक इंजाइम था ट्रिप्सिन, या आप कहते हैं पेप्सिन। उसने प्रोटीन्स को तोड़ा था पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। तो उन पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स को आगे कौन तोड़ेगा? तो उन पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स को आगे तोड़ेगा मेरे पास अमाइनो पेप्टिडेज, ठीक है। स्टमक में प्रोटीन टूटी थी पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, इंटेस्टाइन में आके वो पॉलीपेप्टाइड्स आगे टूट रहे हैं हमारे पास किसके अंदर? डाईपेप्टाइड्स के अंदर पहले टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? डाईपेप्टाइड्स के अंदर हमारे पास टूटेंगे। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज वही हमारे पास स्टार्च को तोड़ेगा ग्लूकोज के अंदर। इरिप्सिन क्या करेगा? इरिप्सिन हमारे पास हमारे ये जो ऊपर डाईपेप्टाइड्स बने हैं इनको आगे तोड़ेगा। डाईपेप्टाइड्स को क्या करेगा? डाईपेप्टाइड्स को तोड़ेगा। हमने तब तक नहीं रुकना, हमने तब तक तोड़ते रहना है जब तक हमारे पास उनके मोनोमर्स नहीं बन जाते। कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स क्या होते हैं? ग्लूकोज। फैट्स के क्या होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो हमने बना दिए हैं। प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, वो अभी तक नहीं बने, इसलिए हम उनको तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। इरिप्सिन जो है ना वो डाईपेप्टाइड्स को तोड़ के क्या बना देगा हमारे पास? वो बना देगा अमाइनो एसिड्स। अब जाके हमारे पास प्रोटीन्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर टूट गए हैं, तो अब इनकी डाइजेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। माल्टेज क्या करेगा? माल्टेज हमारे खाने के अंदर जो माल्टोज होता है उसको तोड़ेगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टेज हमारे खाने के अंदर जो लैक्टोज होता है, सॉरी लैक्टोज जो होता है उसको तोड़ता है। लैक्टोज को तोड़ता है हमारे पास, सॉरी ग्लूकोज
एंड ग्लैक्टोज के अंदर। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर। क्लियर है? तो ये मेरे पास पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो इंजाइम्स प्रेजेंट थे ना वो मैंने आपको बता दिए। अब पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ना हमारे पास इंजाइम के अलावा एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होती है और वो होती है बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। सर इस बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? इस बाइकार्बोनेट का काम होता है कि जो हमारे पास काइम आया है स्टमक से वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट है ये बेस है, तो ये एसिड के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे पास जो हमारा एसिडिक काइम है उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस जो है ना वो हमारे पास आता है। इंटेस्टाइनल जूस में भी हमारे पास ये सिंपल सा है कि इंटेस्टाइनल जूस में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? इंटेस्टाइनल जूस में भी हमारे पास इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और वो इंजाइम्स यही वाला जो है ना काम करवा रहे होंगे जो पेंक्रियाटिक इंजाइम करवाते हैं। लेकिन पेंक्रियाटिक इंजाइम ज़रा तादाद में ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा काम कराते हैं, इंटेस्टाइनल इंजाइम थोड़े से होते हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो कम जो है वो काम करा रहे होते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंपोनेंट। इसके अलावा बच्चों एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर ना कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम उन सेल्स को हम नाम देते हैं गोबलेट सेल्स का। क्या नाम देते हैं? गोबलेट सेल्स का नाम देते हैं। और ये गोबलेट सेल्स क्या कर रहे होते हैं? ये गोबलेट सेल्स बच्चों हमारे पास एक चीज़ बना रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करती है? ये म्यूकस हमारे पास कवर करती है ड्यूडेनम को या कवर करती है इंटेस्टाइन को, कवर्स इंटेस्टाइन एंड प्रोटेक्ट्स इट। क्योंकि देखें ना हमारे पास एक एसिडिक काइम आ रहा है, जो काइम हमारे पास स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसको उससे बचाना भी तो है ना। न्यूट्रलाइज तो उसको चलें बाइकार्बोनेट कर देगा, लेकिन बाइकार्बोनेट के न्यूट्रलाइज करने से पहले अगर उसने आगे ड्यूडेनम को ख़राब कर दिया, जला दिया, एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर क्या होगा? तो ये उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर म्यूकस रखा हुआ है। म्यूकस जो है ना वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक काइम। प्रोटेक्ट करता है हमारे पास एसिडिक काइम से हमारे जो है ड्यूडेनम को। ठीक है बच्चों, या इंटेस्टाइन को आप कह दें। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ड्यूडेनम होता है ना, अगर मैं ड्यूडेनम का आपको म्यूकोजा दिखाऊँ ना, क्योंकि देखें ये मेरे पास ये ड्यूडेनम है, ये ऐसे जो है ना वो ड्यूडेनम पास कर रहा है। चलिए मैं आपको ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्टमक है, ये देखो, स्टमक के आगे क्या कंटिन्यू कर रहा है मेरे पास? स्टमक के आगे बच्चों मेरे पास कंटिन्यू कर रहा है ऐसे ड्यूडेनम। ठीक है, ये ऐसे ड्यूडेनम कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर मैं इस ड्यूडेनम को बाहर निकाल के इसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो मैं ऐसे बाहर निकालूं, ठीक है, इसको अगर मैं बाहर निकाल के देखूं तो बच्चों ये मेरे पास इसकी वॉल्स के अंदर ना 4 लेयर होंगी। मैं बता के थक गया हूँ। पहली लेयर कौन सी? म्यूकोजा की। दूसरी कौन सी? सब म्यूकोजा की। तीसरी कौन सी मेरे पास? मस्कुलैरिस की। चौथी कौन सी? सिरोजा की। चौथी कौन सी? चौथी मेरे पास होगी बच्चों सिरोजा की। ठीक है, अगर मैं इसकी ये जो म्यूकस लेयर है, ये जो म्यूकस लेयर है इसको देखूं, बल्कि मैंने ब्लू से उसको बना दिया तो मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ इसके लिए। अगर मैं इसकी ये म्यूकस लेयर को बाहर निकालूं, या सॉरी म्यूकोजा लेयर को बाहर निकालूं, म्यूकोजा लेयर को बाहर निकालूं तो वो मेरे कहता है कि इसकी जो म्यूकोजा लेयर है ना, इसकी म्यूकोजा लेयर के ऊपर ना ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसके ऊपर। ठीक है,
ये प्रोजेक्शंस है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसके ऊपर। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम जो है ना वो विलाय का नाम देते हैं। विलाय क्या है हमारे पास? विलाय हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है हमारे पास जो कि म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं ड्यूडेनम के। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरे पास ड्यूडेनम तक जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था वो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जजनम और इलियम को जो है वो स्टडी करेंगे और उनके अंदर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो हो रही है उसको जो है वो अच्छी तरह पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों?